इंसान की जिंदगी को जिस्मानी एतबार से 3 दर्जों में तकसीम किया जाता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जवानी तो किसी ना किसी तरह से गुजर ही जाती है, लेकिन कम उम्री और ज़ईफ़ी अक्सर लोगों पर खासी भारी साबित होती है। एक वक्त था जब ख़ानदान के बूढ़े घर में खैर बरकत समझे जाते थे। औलाद उन्हें बुजुर्ग मानकर दीनों दुनिया की भलाई के लिए अपने हक में दुआएं कराती थीं। बाबे और बाबियां आखिरी दम तक अपनी औलाद से खिदमतें करवाते थे। लेकिन फिर ज़माने को तरक्की की नज़र लग गई। जदीद दौर की तेजियों ने रिश्ते नाते भुला दिए और वो जो कल तक घर के मालिक थे, आज अपनी ही अगली नस्ल के हाथों ख्वार होने लगे। दर्द छोड़ दहाने मायन मकिनु आखा मायन मकिनु आखा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां अब्दुल सत्तार ईधी की बनाई हुई पनाह गाह में साहिवाल जिला की शाजिया बीबी अपने मजाजी खुदा के शर से सर छुपाए जिंदगी के दिन काट रही है। दुखों भरी कहानी, मजलूम की अपनी जुबानी। कितना पढ़ी हैं आप? मैं पढ़ी नहीं हूँ। क्यों? मैंने पढ़ाया ही किसी नहीं है। कुरान शरीफ पढ़ा है? नहीं, लोग चुपते पढ़ती सू, पढ़ाती नहीं सी। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चियाँ, 1 बेटा है। और बेटियाँ और गलत काम थे मेरा बंदा है ना, उसने ला देता है। आपका मियाँ? हाँ। अपनी बेटियों से? बेटियों से। क्यों? वो इसलिए करा रही है, उस शुरू थी उसकी आदत है, 3 शादी उसको हुई है। तो आपके माँ बाप ने ऐसे कैरेक्टर के एक बंदे से शादी कैसे कर दी आप? मेरा जब मामू है ना, उस अपनी पसंद से शादी की थी से, उन्हें तो पसंद ही कर ली थी, मैंने उसे गाल देता। शाजिया बीबी के बयान के मुताबिक इनका शौहर कसरत से शादियां करने का शौकीन है और अपने हरम की औरतों से लेकर बेटियों तक हर किसी से जिस्म फरोशी करवाता है। जो बीबी जिनसी मुशक्कत करने से इनकार कर दे, वो ज़ेरे इताब रहा करती है। और बेटियों ने मैंने मार दिया। बेटी ने मारा आपको? हाँ, बेटी ने मारे। कहती है जैसे पापा मेरा कहे वैसे करो। कौन चोरी करदा लोगों दी, ऐसे डंडे मारदा। ये रेपदा मैंने मारिया से, गलत काम करांदा सी ते मैं करदी नहीं सी, उसने मैंने पिस्तौल मारिया सी। यहाँ मारी से भी गलत काम करो। अच्छा, आपके पास वो बंदों को भेजता था? हाँ, तो मैं करदी नहीं सी काम। शाजिया बीबी की कमसिन बेटी सिज्जाद अली ये मासूम माँ पर होने वाले जुल्म सितम और बाप के अलावा बेराह रवी में मुलव्विस अपनी बहनों के करतूतों से भी अच्छी तरह वाकिफ है। न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उनके सारे धंधे की चश्मदीद गवाह है। मेरी बहनें मम्मा को मारती थी। क्यों मारती थी? पापा भी मारता था। कितना मारता था? डंडों से मारता था। बहनें भी मारती थी, छुरियों से जान से मारा है। अम्मी को क्यों मारती थी? कहते थे काम करके हमें खिलाओ, गंदा काम कराती हैं। जिस्म फरोशी से इनकार और गांव से फरार होने वाली शाजिया खातून ने इस जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत से लड़ने के लिए पुलिस और इलाके के सियासी नुमाइंदों की तरफ रुजू करने का चारा भी किया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक न रेंगी। जब आपको गोली मारी आपके मियाँ ने, तो आपने किसी के पास जाके शिकायत नहीं की खानदान में, थाने में, कि भाई मैं? कहते से तो कोई माने नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। बस वो पैसे दे देंदा, बस जान छुड़ा लेंदा। थाने में साहिवाल जिला ले। कौन से थाने गई थी आप? कौशल माउंट। आपके खानदान के किसी बंदे ने स्टैंड नहीं लिया? मेरा अब्बू की करे, गरीब बंदा है, क्या करे। ओल्ड होम में सर छुपाने वाले सभी बूढ़े नहीं होते हैं, बल्कि इस पनाहगाह में रुबीना जैसी सितम की मारी औरतें भी जिंदगी के दिन गिन रही हैं। रुबीना कौन है, कहां से आई और इसकी कहानी क्या है, जरा सुनिएगा। ये इस्लाम मैंने कबूल किया अपने खावन की खातिर और 20 साल मेरी शादी को हो गए हैं। खावन ने मुझे कोई सुकून का सांस लेने नहीं दिया। कितने बच्चे हैं आपके इरफान से? जी मेरे 4 बच्चे हैं। कितनी बेटियां कितने बेटे हैं? 3 बेटियां 1 बेटा है।
कोर्ट मैरिज करने वाली बेटियों के वालिदैन हमारे ऊंची नाक वाले मुआशरे में रुल जाते हैं। सुनते हैं ईदी लावारिस घर में जिंदगी के दिन पूरे करने वाली रुबीना के वालिदैन पर क्या गुजरी। मेरे अबू मेरी वजह से शुगर के मरीज़ हैं और मेरी अम्मी की डेथ हो गई है। उन्हें जिगर का कैंसर हो गया था मेरे ही गम से, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। तो इस वजह से अम्मी के पास भी अम्मी की डेथ हुई है, इसने मुझे रहने नहीं दिया है। अब को मेरी अम्मी आज नहीं है मेरे पास। मैंने अपनी अम्मी से आखिरत की माफ़ी भी नहीं मांगी है। उन्होंने पता नहीं मुझे बख्शा होगा कि नहीं, तो आज तक मेरे दिल में मलाल है। दूसरी मेरी बेटी की ब्लड कैंसर था, 4 साल की उसकी उम्र थी जब उसे ब्लड कैंसर हुआ है, तो उसकी भी डेथ हुई है। इन्होंने मुझे उसके करीब भी नहीं जाने दिया। दुख ये है कि माँ से बख्शवा नहीं सकती। जी, तो आज तक मेरे दिल में यही ज़ख्म है कि मैंने ना अपनी बच्ची को अच्छी तरीके से वो किया, ना अपनी अम्मी की कोई केयर किया, ना कोई हिफाजत किया, ना कोई उनकी खिदमत की है। माँ का तो बहुत ज़्यादा हक होता है, माँ तो एक अजीम चीज़ है। नाराज गई हैं आपसे? जी, तो वो मुझे पुकारती पुकारती उनका सांस निकल गया। लेकिन इसने जब मेरी अम्मी एडमिट थी हॉस्पिटल में, मेरे मामू आए हैं, उन्हें वो खुराक की नाली वगैरह लगाई है, तो मेरी जो बहनें हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया है। तो मैंने अपने खामन को बताया है कि मेरी अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनकी आखिरी सांसें मैं जाती हूँ तो इन्होंने मुझे कहती है तुम्हारे दिमाग में डज हुई है, तुम पागल हो, तुम अपनी माँ के पीछे नहीं रो रही हो, तुम हॉस्पिटल के पीछे रो रही हो कि मैं जाके हॉस्पिटल में फिरूं।